हेलो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 11 पे आ गए हैं। चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत प्रिंट है ना। चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। बिजनेस स्टडी के चैप्टर 11 और ये सेकंड लास्ट है। बस इसके बाद में एक लास्ट चैप्टर बचेगा, चैप्टर नंबर 12, जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर है ना। तो भाई समझो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये सबसे लार्ज चैप्टर है बिजनेस स्टडी का, सबसे बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। नॉर्मली यदि किसी बुक में देखें तो 25 से 35 पेज के आसपास इस जाता है ये। तो जिस जैसा कि हमने चैप्टर 10 और चैप्टर 9 करा है एमसीक्यू सॉरी क्वेश्चन बैंक से, वैसे ही हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि फिर से वही बात आती है कि 20% यहाँ पर है क्वेश्चन बैंक में और 80% के लिए हमें ना जाने कितना पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा होगा कि हम इसी को कवर करें, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन बैंक में देखें ना, तो एक ये क्वेश्चन है, राइट द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे चैप्टर को कवर कर देता है। मतलब यदि पूरा चैप्टर में देखें तो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को ही एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। तो यदि इसको समझना है तो पूरा चैप्टर ही हो जाएगा, है ना। तो हम इसमें समझेंगे सभी चीजों को, बट उतना ही समझेंगे जितना आगे हमारे यहाँ पर काम आ रहा है। मतलब ये बाकी के क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट के अंदर है, इसी हेड के अंदर है ये बाकी के। तो हम उसी लेवल पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अब देखिए यार, आज के तारीख में तो हर बच्चा जानता है मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, पर आप जो जानते हो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। गलत नहीं जानते हैं, थोड़ा सा आप अपडेट होंगे अपने नॉलेज में, ठीक है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा साहब? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब, देखो मैनेजमेंट का मतलब हम अच्छे से जानते हैं भाई, किसी काम को सही तरीके से, है ना, व्यवस्थित ढंग से, सिस्टमेटिक वे में, इकोनॉमिक वे में कंडक्ट करना और अपने टारगेट को अचीव करना मैनेजमेंट होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि भाई मार्केटिंग की जो भी एक्टिविटीज हैं उनको सिस्टमेटिक मैनेज करना, है ना, और उसके जरिए अपने टारगेट पे पहुंचना, ऑब्जेक्टिव्स को पहुंचना, पूरा करना, मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा। मार्केटिंग की एक्टिविटीज को मैनेज करना मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटी, यहाँ से ध्यान देना, विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। बिल्कुल सही है भाई। मार्केटिंग करता क्या, पहले तो ये देखो, मार्केटिंग करता है प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सचेंज करता है, उसके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक्सचेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मार्केटिंग, मार्केट, राइट। तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उनको क्या करना, उनकी प्लानिंग करना, उनका ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना, उन सारी एक्टिविटीज को तो क्या हो जाएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब अच्छा जानता है मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आती है, ठीक है। मैं एक शब्द बोल दूं कि इन एक्टिविटीज को मैनेज करना, या फिर मैं ये सारा डिटेल में बोल दूं, तो इंप्रेशन अच्छा रहेगा ना यदि मैं ये इतना सारा शब्द बोल दूंगा तो, है ना। चलिए, द फोकस ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। ये ध्यान रखना, आज की तारीख में मार्केटिंग मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसका मेन फोकस, एम जो है वो कंज्यूमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करना है ना। प्रॉफिट कमाना या सेल करना यहाँ पर महत्व नहीं होता, इम्पोर्टेंस नहीं रखता। यहाँ इम्पोर्टेंस रखता है कि कस्टमर की नीड और वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट।
तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो हमारा यदि क्वेश्चन होगा तो हम उसे करेंगे, नहीं तो हम उसे नहीं करेंगे। ठीक है। अरे यार इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग है, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बैनर, ठीक है, ब्रांड नेम, कॉमनली यूज्ड, सेल प्रमोशन, बिटवीन सेल्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन, ये जो जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ तक के है ना, 7 तक के, ये सारे क्वेश्चन इस हेडिंग के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है। बस यही एक क्वेश्चन है जो बाहर है, जो पहले आएगा, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग भी है, ठीक, जरूर रीड करके जरूर जाइएगा, आपके पास में नोट्स हैं, है ना। यहाँ पर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग देख लेते हैं, कहाँ पर है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग एंड मार्केटिंग में डिफरेंस आ गया, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग किधर चला गया भाई। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग पेज नंबर 3, ठीक। मार्केटिंग के कार्य क्या है, मतलब मार्केटिंग क्या करता है ना, कैसे करता है, क्या करता है। तो भाई मार्केटिंग करता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और उसको एनालिसिस करता है, ठीक। गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इंफॉर्मेशन या मार्केट रिसर्च, जो मार्केट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और एनालिसिस करना, एक छोटे वर्ड में उसको कहते हैं मार्केट रिसर्च करना, ये ध्यान रखना है ना, एक सिंपल वर्ड में मार्केट रिसर्च कहा जाता है, ठीक। अब मैंने आप लोगों के लिए एक फैसिलिटी यहाँ दे रखी है थोड़ी सी, कि ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, इस मतलब आंसर बहुत बड़ा है, ठीक। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 नंबर में है ना, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। तो 4 नंबर में हम कितना लिखे सर, हम इतना लिखेंगे क्या, नहीं, ये जो मैंने अंडरलाइन करके जितना रखा है, देखिए ये अंडरलाइन करके है ना, सभी पॉइंट में जितना मैंने अंडरलाइन करा है आपको केवल उतना ही लिखना है, पर उस चीज को समझने के लिए आपको इतना पूरा पैराग्राफ रीड करना चाहिए। देखिए मैं तो अभी रीड करूंगा और आपको समझाऊंगा भी, यदि आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आप केवल यहाँ तक ही उसको याद करके जाइएगा, है ना, अंडरलाइन जितना है, ठीक है। और नहीं तो जरूर उसको है ना एक बार और पढ़ लेना, है ना। ये पूरा पैराग्राफ उस पॉइंट को समझाने के लिए पूरा इतना लिखना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक। बट आंसर तो हमें इतना ही लिखना रहेगा, है ना। In order to identify the needs and wants of customer, market gathers market information। भाई मार्केट इंफॉर्मेशन को हमको इकट्ठा करने की जरूरत क्यों होती है, मार्केट रिसर्च की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि मार्केटिंग ये मानता है कि हम क्यों ओनली सेल्स नहीं कर रहे हैं, सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस होता है। अगर सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस है तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फिट कर दूं कि मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, उसके बाद यहाँ पर वो डिफरेंस नहीं दिया गया है सेल्स और मार्केटिंग में, बट आपको वो करना चाहिए। चलिए ये पेज नंबर ऊपर आपको यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग। बेटा आपको सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, है ना, नहीं तो क्या है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग सेलिंग को मार्केटिंग समझ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, पहले उसको समझिए, है ना। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा तो आगे की चीजें समझ में आएगी। तो पीपल ऑफन कंसिडर दैट मार्केटिंग एंड सेलिंग आर सिनोनिम टू ईच अदर, मतलब लोग ऐसा जानते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है ना, बस सिनोनिम है। बट these two are different concept, selling is only a part of the progress of marketing, sorry process of marketing। तो सेलिंग एक्चुअल में मार्केटिंग का एक हिस्सा है, ये समझिए, है ना, उस प्रोसेस का एक हिस्सा है, मार्केटिंग प्रोसेस जो है उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग इज टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। इट मीन्स टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, राइट, कि भैया ये सेलर का है, अभी ये सेलर ने इसको खरीदा, इस पर ओनरशिप सेलर की है, तो सेलर इस चीज को बेचकर सेल करके इसकी ओनरशिप
बायर के हाथ में ट्रांसफर करता है। तो सेलिंग में सिर्फ इतना है, कितना है कि एम इस चीज पर है, फोकस इस चीज पर होता है कि केवल क्या किया जाए, ये कैसे टिका दिया जाए, इसको कैसे मैं सामने वाले को सेल कर दूं, बस। समझ में आ रही ना? ऑनरशिप ट्रांसफर करना, टाइटल ऑफ गुड्स। मार्केटिंग इज वाइड टर्म, मार्केटिंग काफी बड़ा है सेलिंग से। एज इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूड है, such as planning, designing the product, pricing product, selling the product, use of promotional technique etc to satisfy customer need। याद रखना मार्केटिंग का फोकस किस पर है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना, जबकि सेलिंग का फोकस होता है कैसे भी करके टिका देना, अपना सामान बेच देना, दैट इज सेलिंग। ठीक है, तो और सीधी बात है, सेलिंग मार्केटिंग का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस में काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद करके जाना है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बैंक के अलावा भी ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, ये करना है। ठीक है, मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग मीनिंग, मार्केटिंग रेफर्स टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई वांट ऑफ कस्टमर। भाई मार्केटिंग का मतलब है कस्टमर को पहचानो और उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करो। ठीक, जबकि सेलिंग का मतलब है, सेलिंग रेफर्स टू एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर मनी, बस कैसे भी करके पैसों के बदले अपना चीज टिकाओ, खत्म करो, बाकी सेटिस्फेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं रखता। ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग एम टू इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन अंडरटेकिंग थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग इस बात पर जोर देता है और इस चीज की इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि एक कस्टमर, एक ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक ग्रोथ भी, उसकी ग्रोथ भी होते रहे और वो स्टेबल भी रहे मार्केट में लंबे समय के लिए। और वो ऐसा किसके जरिए करता है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करके करता है। ठीक, जबकि सेलिंग, इट एम्स एट शॉर्ट टर्म मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल। भाई इसका टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा सेल करके, अभी अभी के वक्त बस सेल करो और पैसा उठाओ, मतलब इसकी जो सोच है वो शॉर्ट टर्म है, छोटे समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोच है। ठीक है, और वो भी कैसे, ज्यादा से ज्यादा सेल को करके। जबकि यहाँ पर इसका टारगेट क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करके बिजनेस की ग्रोथ और स्टेबिलिटी को लॉन्ग टर्म बनाए रखना। फोकस किस चीज पर फोकस करते हैं, फोकस अपना नाम भी बड़ा अपनी कोचिंगा। ठीक है, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड है, मतलब हमारा ध्यान किस पर है, कस्टमर पर है। It gives emphasis on satisfying the needs of customer। जबकि सेलिंग क्या है भाई, इट इज सेलिंग ओरिएंटेड, मतलब सेलिंग एक्चुअल में कौन सी है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। प्रॉफिट ओरिएंटेड या सेलिंग ओरिएंटेड, मतलब इस सेलिंग का मतलब ही सेलिंग है, तो सेल्स करने से मतलब है। इट्स गिव एम्फेसिस ऑन द नीड्स ऑफ सेलर, राइट। ये किस पर ध्यान देता है, सेलर की आवश्यकताओं पर ध्यान देता है, कस्टमर की नहीं। स्कोप, इट हैज wider scope in so far as it includes not only selling but all other activities such as marketing research, जो हम अभी पढ़ेंगे फंक्शन में, मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग करना, डेवलप करना, एडवर्टीजमेंट, ये सारी एक्टिविटी किसमें आती है बेटे, मार्केटिंग में आती है। जबकि सेल्स में सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड पर ही ध्यान देता है, कैसे भी करके टिका देना। ठीक है, बिगनिंग एंड एंड, मार्केटिंग बीइंग बिफोर सेलिंग एंड कंटिन्यूज आफ्टर सेल। मार्केटिंग सेलिंग से पहले चालू होता है और सेल्स के बाद भी चलता रहेगा मार्केटिंग। जबकि सेलिंग स्टार्ट होती है, सेलिंग बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन एंड विथ सेल्स। प्रोडक्शन जैसे ही होता है उसके बाद में सेलिंग चालू हो जाती है और सेल होने पर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई है ना। ठीक, तो चलिए अब हम आते हैं सीधे हमारे
मेन टॉपिक पर जो है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अब आपको मेरे ख्याल से मार्केटिंग का मतलब समझ में आया होगा कि मार्केटिंग कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है या छोटी मोटी एक्टिविटी नहीं है, इसमें कई सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है और ये सिर्फ बेचने से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बेचना सिर्फ किसी प्रोडक्ट को सेल कर देना सेलिंग है, मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, तो मार्केटिंग क्या करता है भाई? मार्केटिंग एनालिसिस करता है, मार्केट रिसर्च करता है, इंफॉर्मेशन और मार्केट से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और उसका एनालिसिस करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो इसके जरिए वो क्या करता है, अपने कस्टमर को पहचानता है और उसकी वांट्स को पहचानता है, कस्टमर की वांट्स नीड को पहचानता है ताकि वो उनको क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। क्योंकि अभी तक आपने एक चीज देखी, आपने देखा कि मार्केटिंग का फोकस किस पर है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो भाई कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करने के लिए हमें समझना होगा कि वो चाहता क्या है, तभी तो उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे हम। ठीक है, he analyze the strength, weakness, opportunity and threats of the enterprises. Such analysis help the marketer to take decision regarding diversification, improvement in product, expanding market. For this purpose, देखो पहली बात तो ये कि हो क्या रहा है ना, वो ऐसा क्यों करते हैं, एनालिसिस क्यों करते हैं? एनालिसिस इसलिए करते हैं और इस एनालिसिस में वो एक्चुअल में देखते हैं कि हमारे एंटरप्राइजेस की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है मार्केट में थ्रेट्स क्या है। इन सब का एनालिसिस कर कर मार्केटर डिसीजन लेते हैं कि भैया उन्हें डाइवर्सिफिकेशन करना है। क्या मतलब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग बिजनेस में उतरना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि जैसे मान लो कि आपका बिजनेस रेडीमेड क्लॉथ का है और अब आप किस में जाना चाहते हैं, कॉस्मेटिक में जाना चाहते हैं, मतलब आपका बिजनेस बिल्कुल अलग है पुराने बिजनेस से, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। एक्सपांडिंग मार्केट्स, मतलब अभी तक आप एमपी में सेल करते हैं तो क्या पूरे इंडिया में सेल करना चाहते हैं, एक्सपांडिंग मार्केट्स etc. For this purpose, computer and online sites are increasingly used. तो क्या होता है कि ऑनलाइन सर्चिंग वगैरह करके इसका हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो 3 लाइन जो अंडरलाइन करिए वही याद करना है। मार्केटिंग प्लानिंग, फिर क्या किया जाता है, जब इकट्ठी हो जाती है इंफॉर्मेशन तो फिर उसकी क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है। आफ्टर मार्केट रिसर्च, द मार्केटर हैज डेवलप एन appropriate marketing plan to achieve the marketing objective of the organization। समझने के लिए था, अब आपको लिखना क्या है, इट इज इन्वॉल्व, मतलब मार्केटिंग प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व है, इट इज इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजन to what activities will have to be undertaken to achieve marketing object। तो मार्केटिंग प्लान में क्या किया जाता है, हम वो डिसीजन लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटी की जाए जिससे कि मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, तो भैया इसमें पूरा आ जाएगा, है ना, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग नहीं है, बात को समझो। आप कस्टमर की नीड और वांट को क्या करना चाहते हो, सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे कि भैया हमारा कस्टमर चाहता क्या है। पहले तो कस्टमर को पहचानोगे, फिर उसकी वांट्स और उसकी नीड्स को पहचानोगे, फिर उसके बाद अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को प्लान करोगे और आप ये देखोगे कि भैया जो कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट है या नहीं। यदि प्रोडक्ट हमारा उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उस प्रोडक्ट को उसके हिसाब से डिजाइन करो, डेवलप करो। डिजाइन और डेवलप करना भी मार्केटिंग के अंदर आता है। मैं आपसे एक बात कहूँगा, यदि आपके पास में हॉट स्टार, डिज्नी प्लस हॉट स्टार एप्लीकेशन है, क्योंकि मेरे पास है तो मैंने उसमें देखा है, वो कहाँ शो है और मुझे नहीं मालूम। उसमें नेशनल ज्योग्राफी का वो कुछ एपिसोड हैं ओप्पो फैक्ट्री को लेकर, ओप्पो मोबाइल फैक्ट्री को लेकर। उसमें आपको समझ में आएगा कि मार्केटिंग फैक्ट्री क्या होती है, काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी अच्छा है। तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि ओप्पो हमेशा अपने
कस्टमर क्या चाहता है, उसकी वांट्स, उसकी नीड को मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कैसे? वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो नेट पर एक्टिव है, आपस में लोग क्या बात कर रहे हैं सोशल मीडिया में मोबाइल को लेकर, वो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति मतलब यंगर्स क्या चाहते हैं कि 5 मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल की क्लैरिटी और अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब मोबाइल की कैमरा क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब मोबाइल में सिर्फ मोबाइल नहीं है, वो क्या है, अब बेस्ट कैमरा डिवाइस होना चाहिए, तो उसके लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो आप ये जो आप किताब में अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये रियल लाइफ में होता है, ये सिर्फ पढ़ा नहीं जा रहा है, ये सच्चाई है, ये ही हकीकत है, बिजनेस में यही होता है, मार्केटिंग, और आप उसको डिटेल में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो, डेवलप करते हो, ठीक। द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट नॉट ओनली हेल्प टू मेक इट अट्रैक्टिव, वो केवल उसको अट्रैक्टिव नहीं होता है वो, है ना, बट आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस, राइट, प्रोवाइडिंग इट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है जब एक ही प्रकार के प्रोडक्ट में कई सारी कंपनियां होती हैं, तो हम उसको बोलेंगे क्या हो गया, कंपटीशन है। अब कंपटीशन में आगे बढ़त प्राप्त करने के लिए, है ना, जो वर्ड है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब उन लोगों से आगे निकलना, कंपटीशन में बाकी के लोगों से आगे निकलने को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। ओवर द प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द मार्केट, जो भी मार्केट में और सिमिलर प्रोडक्ट हैं उनमें आगे निकलने के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्राप्त करने के लिए हम प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, भाई किसी चीज को स्टैंडर्डाइजेशन, देखिए अब मैं कई बार बिजनेस स्टडी में बता चुका हूँ, है ना, एक लेवल सेट कर देना कि हाँ ये, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ठीक। तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड रिगार्डिंग, किस किस चीज के संबंध में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, क्वालिटी, प्राइस, पैकेजिंग, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, ईटीसी, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में हम हर चीज को क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, पहले से डिटरमाइन कर लेना, उसको फिक्स कर देना कि भैया इस तरह की क्वालिटी, इस ये प्राइस रहेगा, ये हमारी पैकेजिंग रहेगी, ये सबको क्या कर देना, पहले से तय कर देना, और उसको अचीव करना क्या होता है, स्टैंडर्डाइजिंग होता है, उसको पहले से तय कर देना, राइट, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक। अब इसमें लिखना क्या है, दिस इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन आउटपुट एंड रिडक्शन reduce the need for inspection, testing and evaluation of the product। तो ये क्या कर देता है, ग्रेडिंग करने से, स्टैंडर्ड करने से क्या हो जाता है कि आपका जो आउटपुट आ रहा है उसमें क्या रहती है, यूनिफॉर्मिलिटी रहती है, मतलब एक जैसा रहता है, कंसिस्ट बना रहता है, एक जैसी उसकी क्वालिटी बनी रहती है, वो एक जैसा रहता है, आपके आउटपुट में डिफरेंस नहीं आता, वेरिएशंस नहीं आते हैं, ठीक। और ये रिड्यूस कर देता है, किस चीज को रिड्यूस कर देता है, नीड, किसके नीड को, भाई इंस्पेक्शंस करने की, चेक करने की, टेस्टिंग करने की, जांच करने की, बार बार उसको वैल्यूएशन करने की, इन आवश्यक प्रोडक्ट से रिलेटेड इन एक्टिविटीज की को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कैसे, हम पहले से यदि उसकी स्टैंडर्ड को तय कर लेंगे तो, ठीक है। ये दोनों याद रखना, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये हुआ, और ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब समझना ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन में दोनों में अंतर है ना, कभी कभार ये भी आपको 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाना और पूरा पढ़ के जाना। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ classifying the product into different groups on the basis of quality, size, feature, etc। भाई इन के बेस पर प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर देना, इट इज necessary for such good which
आर नॉट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। ये इसलिए जरूरी है, उन गुड्स के लिए जरूरी है जो कि पहले से डिसाइड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। मतलब इनको हम एक जैसा पहले से इनको फिक्स नहीं कर सकते, समझो बात को। जैसे एग्रीकल्चर गुड्स, भाई एग्रीकल्चर गुड्स आम, अब हम आम को प्रोड्यूस हमारे इच्छा से अनुसार प्री डिसाइड करके नहीं कर सकते कि भैया हमारा आम का साइज इतना ही रहेगा, है ना, तरबूज इतना ही रहेगा, है ना, वो नहीं डिसाइड किया जा सकता भाई, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो प्रोड्यूस करने के पहले जिसको हम डिसाइड नहीं कर सकते उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। और प्रोड्यूस करने के पहले जिसकी हर चीज को डिसाइड की जा सकती है उसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। ठीक है, अब आम कितना बड़ा होगा ये हम नहीं जानते, पर हम आम जब आ चुका है, वो डेवलप हो चुका है, तो हमें किस साइज का आम मार्केट में भेजना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे कि भाई हम एक ये साइज फिक्स कर लेंगे कि इस साइज के आम को ही हमें मार्केट में भेजना है, बाकी उससे छोटे आम हम मार्केट में नहीं भेजेंगे। राइट, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग करना। ठीक है, चलिए। ग्रेडिंग इंश्योर दैट द गुड्स बिलोंग द अ पर्टिकुलर क्वालिटी, है ना, पर्टिकुलर क्वालिटी, एंड हेल्प द मार्केटर टू फिक्स प्राइस इजीली, कि भैया ये साइज का आम हमारा आपको मिलेगा और हमारे पर पीस आम का रेट ये रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इंश्योर करेगा कि भैया इस बॉक्स में इसी साइज के सारे आम हैं। समझ में आई बात? चलिए, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो पांचवा काम है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो इसको तो आप इतना सा ही पढ़ लीजिएगा, है ना, पैकेजिंग और लेबलिंग को। क्यों? क्योंकि ये डिटेल में आगे है ना, आगे ये डिटेल में है, आगे आप डिटेल में समझिएगा, उसके बाद इसको रीड कीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा। आपको दोनों में से, क्योंकि आगे भी इसका रेफरेंस है पैकेजिंग और लेबलिंग का, तो आपको कौन सा याद रखना है, आपके लिए कंफर्टेबल कौन सा रहेगा ये आप देख लीजिएगा। हालांकि मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, पैकेजिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होती है। ठीक है, चलिए, ब्रांडिंग भी आगे आएगा डिटेल में। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस आप अच्छे से जानते हैं, है ना, आफ्टर सेल सर्विस होती है ना, कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस रेफर्स टू द आफ्टर सेल सर्विस सर्विसेज, हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट, है ना, क्रेडिट सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग अलोंग विद द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। भाई कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या क्या करता है बच्चे जानते हैं। वो आपकी कंप्लेंट सुनते हैं, यदि आपने उधार खरीदा है तो आपकी क्रेडिट्स मतलब आपसे पैसा वसूल करने का काम करते हैं। मेंटेनेंस करते हैं प्रोडक्ट का, कि भैया उसका और मेंटेनेंस और प्रोडक्ट के से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, इट एम एट प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रिपीटेड सेल्स। तो ये क्या करता है, यदि आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो फिर से वो आपको आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा, और उसके लिए ये क्या करता है, डेवलप करता है, ब्रांड लॉयल्टी डेवलप करता है प्रोडक्ट की। ठीक है, चलिए, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये भी अगला नेक्स्ट पार्ट है, प्राइसिंग। राइट, बिल्कुल, प्राइसिंग भी एक बड़ा मुद्दा होता है और जो कि मार्केटिंग हैंडल करता है कि भैया उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी, है ना। हम कुछ भी हमारी मर्जी से प्राइस नहीं रख सकते, क्योंकि पूरा मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इसलिए प्राइसिंग एक बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, प्रमोशंस, ये सब आगे आगे की स्टेज में आएगा ये सब। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में जो हम मार्केटिंग मिक्स बोल रहे हैं, उस मार्केटिंग मिक्स में आएगा तो सही, बट इस साल के सिलेबस में ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो मैं उसको अभी समझा देता हूँ। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कवर ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू फिजिकली मूव द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर।
भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक फिनिश गुड जो कि फैक्ट्री में बनकर तैयार है वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, उसकी वो पूरी चैनलाइजिंग करना कि वो फैक्ट्री से निकलेगा फिर कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, फिर वो दुकान पे कैसे जाएगा, दुकान पे जाने के बाद में वो कंज्यूमर जब उसको खरीदेगा तो वो घर पे कैसे डिलीवर होगा, ये पूरा कंज्यूमर तक कैसे पहुंचना, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कैसे जाएगा फिजिकली, राइट, ये होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये अंतर है कि ट्रांसपोर्टेशन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक एक्टिविटी है, मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब देखिए हाउस सॉरी फैक्ट्री से किसी 300 किलोमीटर दूर गोडाउन में वेयर हाउस में जाना, उस प्रोडक्ट को लेके जाना वन प्लेस से दूसरे अनदर प्लेस पर लेके जाना ट्रांसपोर्टेशन है। जबकि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में फैक्ट्री से निकलकर किस तरीके से निकलेगा फैक्ट्री से और कंज्यूमर तक एंड यूजर तक कैसे पहुंचेगा उससे रिलेटेड बात होती है, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस है, अंदर का हिस्सा है। ठीक है। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑब्वियसली ये भी किसका हिस्सा है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है ना। यूजुअली देयर इज a time gap between production or procurement of goods and their sales। कहने का मतलब ये है कि जब गुड्स बनता है, गुड्स बन के रेडी होता है और जब उसकी सेल होती है ना, तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक टाइम गैप होता है। इसी वजह से देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू मेक अरेंजमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स। इस वजह से क्या करना होता है, गुड्स को डेवलप करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब कस्टमर मांगेगा तब हम उसको उसके पास तक ये गुड्स पहुंचा सके। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको उसको स्टोर रखना पड़ेगा, आपको उसको वेयर हाउस में रखना पड़ेगा जहां पर स्टोर रखते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इन मार्केट। ठीक है। मार्केट में रेगुलर सप्लाई रखने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग करना पड़ेगा। ठीक, ये सारे फंक्शंस थे, कौन से, ये सारे फंक्शन थे मार्केटिंग के। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर कितना बड़ा है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है सच में, राइट। तो एक ही क्वेश्चन में जरा सोचिए कितना टाइम लग गया फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में, और जिसमें से मैंने कई चीजें तो ये बोल दी कि आगे पढ़ेंगे, राइट। तो हम सिर्फ इसके यही क्वेश्चन करेंगे, है ना, और ये केवल 20% है, 80% तो अभी है ही नहीं। 80% में से एक आधा क्वेश्चन आ गया और उसके लिए सोचो हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम मेन हेडिंग क्वेश्चन पर आ रहे हैं, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये रहा मीनिंग, ये एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो ये रहा एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग। तो पहले मीनिंग तो देखें, मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या होता है। भाई मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है चार चीजें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। क्या क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। इसको 4P भी बोलते हैं, देखो सब स्टार्टिंग पी से हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, 4P। याद रखना, एक वर्ड में 4P बोला जाता है मार्केटिंग मिक्स को, कि 4P करना है। 4P का मतलब है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। तो भैया आपको एक्चुअल में इन चारों के बारे में डिटेल में प्लान करना होता है और उसको एग्जीक्यूट करना होता है, और वो चार चीजें हैं, प्रोडक्ट के बारे में सोचना, प्राइस से रिलेटेड चीजें देखना, उसका प्रमोशन करना एंड प्लेस। इन सारी चीजों को डिटेल में सोचना, उनकी प्लानिंग करना मार्केटिंग मिक्स है। इन चारों के बारे में एक प्लान करना, कोई भी मार्केटिंग विदाउट मार्केटिंग मिक्स के वो बेकार है। मतलब मार्केटिंग है मींस वहां पर मार्केटिंग मिक्स है।
तो यहाँ पर हम लोग मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द टूल्स और ingredients which the marketer mix in order to interact with a particular market. किसी मार्केट में मार्केटर इन मिक्स का उस मार्केट से जब इंटरेक्ट होता है और तब वो इस मार्केटिंग मिक्स का यूज करता है। ये क्या है, एक तरह से टूल्स है, ठीक है ना। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो इसमें 4 चीजें हैं। प्रोडक्ट, तो अब आप यहाँ देखेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीजें बात यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। भाई प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट का पैकिंग, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, लेबलिंग, सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड की जाएगी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो अब बात ये है कि सर एलिमेंट्स यदि आप देखोगे तो ये आगे के 4-5 पेज तक जा रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे कितना, तो आपको सिर्फ 4 नंबर में चारों के, जैसे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का ये यहाँ तक का लिख दिया है ना। सिर्फ हेडिंग चारों पॉइंट्स की हेडिंग यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर वही दिया हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ हेडिंग लिखना है, 4 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स गुड्स एंड सर्विस और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल, ठीक, जो मार्केट में सेल के लिए ऑफर किया जाता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सचेंज फॉर अ वैल्यू। भाई ये टेंजिबल और इनटेंजिबल कुछ चीज है जिसमें एक कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी है? कि वो किसी पैसों के बदले, मतलब किसी वैल्यू है उसके अंदर एक्सचेंज होने की, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक। फॉलोइंग द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटी। अब याद रखिए चैप्टर इकोनॉमिक्स में आपने यूटिलिटी पढ़ा था। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट है सेटिस्फेक्शन का बंडल, है ना। बंडल ऑफ यूटिलिटी एज इट्स प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ बेनिफिट टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर को 3 तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करता है: फंक्शनल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट, ठीक। इट आल्सो इंक्लूड द एक्सटेंड प्रोडक्ट और what is offered to the consumer as after sale service, handling complaints, credit service etc, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट वो है जो कंज्यूमर को इतनी तरीके से क्या देता है? सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप इसमें जितना आप लिखना चाहें, 4 नंबर के हिसाब से एक पॉइंट है ना, 4 नंबर के हिसाब से एक पॉइंट होगा प्रोडक्ट, ठीक। The product mix refers to the importance decision relating to the product। अब आप देखो, जैसे कि हमने प्रोडक्ट पढ़ा, राइट, तो प्रोडक्ट मिक्स पढ़ेंगे, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड कई सारे डिसीजन, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, प्रोडक्ट की साइज क्या होगी, प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या होगी, ब्रांडिंग क्या होगी, लेबलिंग क्या होगी। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे मैटर जब डिस्कस किए जाते हैं तो वो कहे जाएंगे प्रोडक्ट मिक्स। इसी तरह से आप जब प्राइस के बारे में बात करोगे तो वो प्राइस से रिलेटेड जितनी भी बातें की जाएगी वो क्या कहलाएगी? प्राइस मिक्स। प्लेस से जितने भी रिलेटेड बातें की जाएगी वो क्या कहलाएगी? प्लेस मिक्स। ये देखिए, प्लेस मिक्स। और प्रमोशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें की जाएगी उसको कहा जाएगा प्रमोशन मिक्स। मतलब पूरा चैप्टर ही इन 4 मिक्स पर है। कौन कौन से? प्रोडक्ट मिक्स, ठीक, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स। और ये सभी क्या है? ये सभी एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के। तो प्रोडक्ट मिक्स में हम इतनी सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम प्राइस में भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पर हम केवल वही देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन बैंक में है, ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है और हम उसमें से कितना सिलेक्टिव पढ़ेंगे। बहुत चीजें इसमें, ठीक है। प्राइस, प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रेफर to the amount of money that the consumer has to pay in the market to obtain the product। सिंपल सी बात है। The marketer have to take a number of decision
रिगार्डिंग प्राइस लेवल, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिस्काउंट ईटीसी। और इन सब को हम एक शब्द के नाम से जानते हैं, प्राइस मिक्स। इन सारे डिसीजन को एक शब्द से नाम जाना जाता है, प्राइस मिक्स, जो आगे डिटेल में देखा जाएगा। पर हम केवल क्वेश्चन बैंक में जितने होंगे वही करेंगे, ठीक है ना। प्लेस, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, याद करो अभी हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था फंक्शन ऑफ मार्केटिंग में, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में, वही है प्लेस। तो प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कवर द ऑल एक्टिविटीज required to physically move the goods from manufacturer to consumer customer. The two major decisions are as undertake these functions are, sorry, the two major decision areas under this function are, first decision regarding channels of distribution, मतलब देखो कहां से कैसे प्रोडक्ट कैसे मूव होगा, तो उसका जो चैनल होगा वो क्या होगा। फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन द प्लेस वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड टू द प्लेस टू द कंज्यूम, वही मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है ना। दस प्लेस मिक्स इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ डिसीजन, और इस प्रकार से प्लेस मिक्स में बहुत सारे डिसीजन इंक्लूड हैं जो कि रिलेटेड है इन्वेंट्री से, कंट्रोल से, है ना, नेगोशिएशन से है, ठीक है, स्टोरेज से है, वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरमीडिएट से, ये सारे संबंधित रिलेशन, इन सब से रिलेटेड डिसीजन क्या कहलाता है, प्लेस मिक्स कहलाता है, ठीक। नाउ द प्रमोशन, promotions refer to the process of information the informing the consumers about the product and then persuading them to buy it। भाई प्रमोशन का सिंपल सा मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जो कंज्यूमर को क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है, किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और उनको क्या करती है, उत्तेजित करती है उन पे कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। परशूडिंग मतलब उनके ऊपर प्रेशर डालना, प्रेशर नहीं, उन्हें उत्तेजित करना, इंफॉर्मेशन देना और उन्हें उत्तेजित करना कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, राइट। मोस्ट मार्केटिंग फर्म यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। भाई प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आएगा, कॉम्बिनेशन आएगा, एडवर्टीजमेंट, sales promotion, personal selling and public relation to the promote their product. Therefore the combination of any of these techniques to attain the marketing objective is called market promotion mix। इन सब से रिलेटेड डिसीजन को हम क्या कहेंगे, प्रमोशन मिक्स कहेंगे, ठीक। ये चार एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं इसके मार्केटिंग मिक्स के, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मीन्स अब हम पढ़ेंगे प्रमोशन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स में हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, इस तरीके से सभी मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट, है ना, ये कोई फिजिकल टेंजिबल केवल चीज नहीं है, इट इज रेदर अ बंडल ऑफ सर्विस। ये क्या है, एक सेवाओं का एक बंडल है ना, associate with the utilization of the product, उस प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड, उसके साथ जुड़ी हुई सर्विसों का एक बंडल है, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट मिक्स क्या क्या कंसिस्ट करता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। 3 चीजों को मिलाकर हम कहेंगे प्रोडक्ट मिक्स, जो इसके कंपोनेंट हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांड्स, और देखो ब्रांड अलग चीज होती है और कंपनी का नाम अलग होता है कई बार, और कई बार ये सिमिलर भी होता है, एक जैसा ही होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ब्रांड भी है और ये उस बिजनेस का नाम भी, राइट। पर कई ऐसी कंपनी है जिनका ब्रांड चीज अलग होती है बट उनका नाम, कंपनी का नाम अलग होता है, ये दोनों चीजें अलग होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं
अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, sign, symbol, design, or some combination of them used to identify the product and differentiate it from that of its competitor. तो भाई ब्रांड क्या हो सकते हैं? ब्रांड नेम हो सकता है, टर्म हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है ना, साइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकती है, या इन सब का कोई मिक्स कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो यूज होता है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट को। कहां पर आइडेंटिफाई करने के लिए? उसके जो कॉम्पिटिटर्स रखे हुए हैं उनमें से पहचान करने के लिए और उसमें से अलग करने के लिए ब्रांड डेवलप किया जाता है। अरे आप कुछ भी चीज जब मार्केट में खरीदने जाते हैं तो जब आप उसका पर्टिकुलर नाम बोलते हैं कि मुझे फेयर एंड लवली दे दीजिए, आप कोई क्रीम नहीं मांग रहे हैं, आप ये नहीं बोलते हैं कि भैया कोई स्किन से रिलेटेड क्रीम दे दीजिए, आप बोलते हैं फेयर एंड लवली दे दीजिए, यही ब्रांड है। आप दुकान पे जाके ये नहीं बोलते कोई स्किन केयर दे दीजिए, आप बोलते हैं फेयर एंड लवली दे दीजिए। आप ये नहीं बोलते हैं बॉडी लोशन दे दीजिए, आप बोलते हैं वैसलिन का बॉडी लोशन दे दीजिए। ये जब आप वैसलिन बोलते हैं तब आप एक किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को बोल रहे हो, और यही वैसलिन या यही फेयर एंड लवली ब्रांड है जो उसको उसके दूसरे कॉम्पिटेटिव या कॉम्पिटिटर्स जो ब्रांड हैं उससे अलग करता है। ठीक है, अब देखिए आप एक्चुअल में ब्रांड मांगते हैं, आप कोई प्रोडक्ट नहीं मांगते एक तरह से, है ना। आप जाके बोलते हैं एलजी का रेफ्रिजरेटर दे दीजिए, राइट। अब जनरली जब जाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में जाते हैं और बोलते हैं हमें तो एसी लेना है, तो वो व्यक्ति आपको सारी कंपनी के एसी दिखाता है। फिर जैसे ही आपको एक जानी पहचानी ब्रांड दिखता है एलजी, तो आप बोलते अरे यार एलजी का क्या है ये बताइए। एलजी एक ब्रांड आपके दिमाग में छप चुका है, राइट। वो जैसे ही आपकी उस पर नजर पड़ती है बाकी प्रोडक्ट आपको नहीं दिखते, आपको सिर्फ वो दिखता है अरे यार ये प्रोडक्ट के बारे में, इसके बारे में बताइए, या आप जाके ही उसी के बारे में डायरेक्ट इंक्वायरी करते हैं एलजी का ऐसी बताइए, राइट। तो ये होता है ब्रांड। ठीक, thus the branding is not only done to identify the seller, और ब्रांड केवल आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बनाए, है ना, और प्रोड्यूसर, बट आल्सो टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर देन द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अभी मैंने बताया ये आपको इस बात में हेल्प करता है कि और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बड़ा हुआ दिखाता है। मैंने क्या बोला, जब आप अपने ब्रांड की कोई चीज देख लेते हैं तो आप क्या देखते हैं कि यार ये मुझे देखने को मिल गया, अब आपकी नजर में बाकी दूसरे प्रोडक्ट आते ही नहीं है, वो सुपीरियर शो हो जाता है अपने आप। नहीं यार एलजी का, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा हम, तो ये क्या करता है अलग कर देता है, राइट, अपने कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट को। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, बिल्कुल ये क्वेश्चन है बेटा,